यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, 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 आ जा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। बच्चे अपनी जांच करो कितना समय स्मृति में रहते हो। अभी जो मैं कह रहा हूँ कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, इस मेरे कहने में भी तुम्हें बाप की स्मृति आई क्या? आत्मा समझकर विचार करो। जब मैं महावाक्य दोहरा रहा हूं, उसमें भी तुम्हें स्मृति आई क्या बाप की? बहुत बच्चे तो ऐसे मरे हुए हैं, महावाक्य पढ़ भी रहे फिर भी स्मृति नहीं आ रही। कहाँ आ रही स्मृति? परमधाम में निराकार बाप की, निराकार आत्मा को स्मृति कहाँ आ रही है? महावाक्य दोहराते समय भी नहीं आ रहे। बच्चे सोचो कितने मरे पड़े हो। हाँ, कोई अलग महावाक्य है, अलग टॉपिक है, फिर स्मृति नहीं है, बात सही है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर स्मृति का महावाक्य दोहरा रहे कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, फिर भी स्मृति नहीं आ रही। आपके लौकिक पिता का नाम जितनी बार लिया जाए स्मृति आती है ना, चेहरा सामने आ जाता है ना। तो बच्चे यहाँ क्यों नहीं? बच्चे विचार करो अपने से, तुम्हें स्मृति कितना समय रहती है? बच्चे देखो हर बात को, हर सेकंड को चेक करो, हर परिस्थिति स्थिति को चेक करो, हर समय को चेक करो, हर प्रकार के व्यवहार को, कर्म को, बोल को, दृष्टि को चेक करो। सब में परमात्मा स्मृति रहती है क्या? ध्यान में रखना बच्चे, बताया भी है तुम्हें, वापस दोहरा रहा हूं। यहां संसार में चलते तुम किसी भी बात को देखते, अगर तुम्हें परमात्म स्मृति नहीं रहती तो वो बात तुम्हें नेगेटिवली प्रभावित करेगी। कुछ भी होने दो साकार में, नेगेटिवली प्रभावित करेगा वो सब कुछ बच्चे। माना तुम्हारी स्थिति नीचे गिरेगी। ध्यान देना इस बात को लेकर। तुम्हें अपने स्थिति में रहकर बाप को याद करना ही पड़ेगा, तब बच्चे स्थिति ऊपर उठेगी। कुछ भी हो संसार का, तुम्हें गिरा रहा है क्योंकि वो स्वयं गिरा हुआ है, इसलिए तुम्हें गिरा रहा है। वो नहीं गिरा रहा है, तुम उसके संबंध संपर्क में आकर स्मृति से या किसी भी रूप से अपने आप को गिरा रहे हो। वो क्यों गिराएगा? वो तो स्थिर है। बच्चे सारी माया स्थिर है और तुम्हें अस्थिर कराने की चेष्टा कर रही है। जब तक तुम अपनी स्थिति में नहीं हो और बाप की स्मृति में नहीं हो, सभी तुम्हें अस्थिर करने की चेष्टा करेंगे, हिलाएंगे बच्चे हर प्रकार से। स्मृति बहुत आवश्यक है बच्चे। संसार की हर बात, इवन तुम जो ऑक्सीजन कहते हो जिससे तुम्हारा शरीर चलता है, वो भी तुम्हें अस्थिर कराएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन में, उस हवा में जैसी सुगंध, वैसे ऊपर नीचे हो जाओगे। तुम जो आंखों से दृश्य देख रहे हो इस संसार का, वो भी तुम्हें अस्थिर कराएगा अगर तुम अपनी स्थिति में और बाप की स्मृति में नहीं हो तो, क्योंकि वो स्वयं नीचे गिर चुका है। सारा दृश्य
संसार की सारी आवाजें तुम्हें अस्थिर कराएंगी। संसार के बारे में कोई भी चर्चा करो, तुम अस्थिर हो जाओगे। बच्चे, स्थिर होने का एक ही उपाय है, अपनी स्थिति में रहकर बाप की स्मृति में रहना। और कोई उपाय नहीं है बच्चे स्थिर होने का। विचार कर अपने से, तुम्हें स्मृति कितनी रहती है, तू स्वयं विचार कर। बच्चे, रोज की मुरली तू सुन रहा है, उससे तेरा रोज का दिन ज्यादा से ज्यादा ठीक जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा। ध्यान देना इन वचनों पर। परिवर्तन चाहते हो तो स्थिति से स्मृति चाहिए, आत्मिक स्थिति और परमात्म स्मृति, वरना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा बच्चा। दिन अच्छा जाएगा और तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है, इससे ये नहीं समझना तुम्हारी उन्नति हो रही। उन्नति अलग बात है बच्चे, उन्नति अलग यात्रा है, विकास अलग यात्रा है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग यात्रा है। अच्छा दिन तो कलयुगी कट रहा है, संगम युगी कट रहा है, सतयुगी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? होश में आ जाओ बच्चे, तुम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहां तक पहुंचे हो और तुम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना नहीं चाहते। You are not serious about your transformation. आप उतने गंभीर नहीं हो। आपने जो स्वयं का परिवर्तन करना है उसके प्रति आपको ही करना है, पर आप उतने गंभीर नहीं हो। आप ऐसे ही चल रहे हो, हाँ हो जाएगा। बच्चे, नहीं होगा। और ध्यान में रखना, अनंत कल्पों के बाद एक बार चांस मिलता है खुद से ट्रांसफॉर्मेशन करने का। एक बार बच्चे, ये चूक गया, वापस अनंत कल्पों का चक्र लगाना पड़ेगा। बच्चे, छोड़ो यहां सब कुछ, बुद्धि से भूल जाओ, बस पूरा ध्यान दो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर। माया आएगी भटकाने वाली, माया तेज होगी, माया रुकेगी नहीं। वही तुम्हारी परीक्षा है। समझ के बातें हैं, कुछ न कुछ होता ही जाएगा, पर उसको ना देखते हुए अपनी परिवर्तन की यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। तब बच्चे परिवर्तन हुआ तो माया में फंसा कि गया। देख, विचार कर अपने से, तू सच में बदलाव चाहता है क्या? और अगर चाहता है तो सोल लेवल पर, आत्मा के लेवल पर अब तक कितना बदलाव हुआ है इतने वर्षों में? सोल लेवल पर मुझे ये मत बताओ कर्म अच्छे हुए, बोल मीठे हुए, ये सब बकवास बातें हैं। वो तो किसी कुत्ते को भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो भी अच्छे कर्म करता है, काटना बंद कर देता है। सारे जानवर करते हैं ऐसे। शेर को भी ट्रेनिंग दी जाए, सर्कस में लाते हैं तो शेर भी सॉफ्ट हो जाता है, बाहरी रूप से चिल्लाना बंद कर देता है, नाखून मारना बंद कर देता है, काटना बंद करता है। ये बकवास बातें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहां तक हुआ है? सोल लेवल पर चेक करो। तुम बाहरी रूप से अच्छे बने हो, दुनिया तुम्हें किताब दे रही, तुम्हारी महिमा कर रही, इसमें बह नहीं जाना। इसमें बह के गए फिर कभी अंदरूनी रूप से अच्छे नहीं बन पाओगे जो तुम बनने के लिए आए हो। सारे आध्यात्मिक लोग, दुनिया ने तारीफ की बाहरी कर्मों की, वाणी की,
कि बड़े खुश हो जाते हैं, हम अच्छे हो गए, हम चंगे हो गए, वेरी गुड। लोग कह रहे आपके कर्म, वाह, आपके बोल कितने सुंदर, आपकी दृष्टि कितनी शीतल। कभी उन्हें पूछो हमारी आत्मा कैसी, ये भी जरा बताओ। वो आत्मिक स्थिति में ही नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा क्या बताएंगे। वो जिस कॉन्शियसनेस में है, बाहरी कर्मों के कर्म बोल दृष्टि, वो जिस कॉन्शियसनेस में है, उसमें उन्हें जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ कर देते हैं। उसमें क्या बड़ी बात है। उन्हें वो नहीं आता। अच्छे कर्म, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि तुमने करके दिखाई, उन्होंने तारीफ की। वो करके दिखाओ जो परमात्मा चाहता है, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। समझ की बात है। बाहरी क्या कर्मों का कारोबार सुनना, वो तो झूठ भी हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से हो सकते हैं, क्यों है ही है झूठ। क्योंकि तुम किसी प्रेशर के अंडर वो कर्म कर रहे हो। दैट कर्म आर नॉट रियल, वो सच्चे कर्म नहीं है। तुम्हारी इज्जत ना चली जाए, लोग तुम्हें बुरा ना बोले, इसलिए तुम दिखावा कर रहे हो। वापिस वही बात है, मेरे हिसाब से सब दिखावा है। अच्छे कर्मों का, अच्छे बोल का, अच्छे दृष्टि का। आत्मिक कर्म दिखाओ, आत्मिक बोल दिखाओ, आत्मिक दृष्टि दिखाओ। यही तो यहां सीखने आए हो इस आध्यात्मिक संस्था में। बाकी बाहरी कर्म, बाहरी बोल, बाहरी दृष्टि अच्छी रखनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएं सिखाते हैं। और आध्यात्मिक संस्था छोड़ो, हर माता पिता सिखाते, हर पति पत्नी बच्चे सिखाते, चाचा मामा काका सिखाते, हर कोई सिखाता है। जानवरों से भी सीख लेते हैं अच्छे कर्म, उसमें क्या बड़ी बात है। सोल कॉन्शियसनेस स्टेट को दिखाओ, आत्मिक स्थिति। बच्चे विचार कर, तू भ्रम में है, हर प्रकार से भ्रम में चल रहा है, भटक रहा है। थोड़ी तेरी अच्छाई की महिमा क्या हुई, बह जाता है, हवा में उड़ने लगता है। यही माया है, बाकी क्या बच्चे। अच्छाई दिखानी है तो आत्मिक स्थिति की दिखाओ। समझ की बात है। चलो छोड़ो अच्छाई, जो हो जैसे चलो रहो, आत्मिक स्थिति दिखाओ। जो इंपॉर्टेंट है उसे दिखाओ। जिसकी यहां कोई कीमत नहीं है, उसको दिखाकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो। यू आर गुड। समझ की बात है। बच्चे खबरदार रहना, दुनिया किताब देगी अच्छाई का, और फंस जाओगे उसमें। किताब है वो, कब अटक जाओगे, कब फंस जाओगे, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छे हो। बिना आत्मिक स्थिति में आए दुनिया से अगर किसी को किताब मिला है कि तुम अच्छे हो और उसने स्वीकार किया, मर गया, मर गया। अभी दुनिया कह रही ना तुम अच्छे हो, क्या जरूरत है आत्मिक स्थिति की। सभी तो कह रहे हैं कि तुम अच्छे हो, जरूरत तो है नहीं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। बात आत्मिक स्थिति की है, बात आत्मिक स्थिति में स्मृति की है, परमात्म स्मृति की, बाप की स्मृति की। बच्चे देख कितना स्मृति में रहते हो, खबरदार हो जाओ। तुम आत्मिक स्थिति करने जाओ, माया नींद को लाएगी। आत्मिक स्थिति करने जाओ, अनइजीनेस क्रिएट होगा।
डिस्कंफर्ट फील होगा, बहुत कुछ होगा बच्चे। आत्मिक स्थिति जैसे करने जाओगे विपरीत शुरू हो जाएगा, उससे पार करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन, नो ऑप्शन बच्चे। याद में बैठो, तुम्हारे याद का चार्ट खड़ा हो जाए, देखो बाहरी रूप से क्या क्या नुकसान नहीं होता तुम्हारे जीवन में, देखो सही। 4 घंटे से ऊपर याद अगर परफेक्ट हो जाए किसी की, तैयार रहना बाहरी रूप से हर प्रकार से नुकसान के लिए। शरीर बीमार पड़ेगा, घर में कोई शरीर छोड़ सकता है, बिजनेस में नौकरी में नुकसान होगा, घर में स्थूल रूप में नुकसान शुरू हो जाएंगे, समाज में बदनामी स्टार्ट हो जाएगी। ये परिणाम है बच्चे। तुम जिस स्टेट को अचीव करना चाहते हो उस स्टेट को पाने का परिणाम है, कंप्लीट विपरीत मिलेगा इस सृष्टि में। और जब तक तुम्हें नहीं मिला है, सिद्ध होता है तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम उस अवस्था में नहीं जा रहे हो। और ऐसे नहीं बच्चे कि थोड़े समय तक नहीं, ये परिणाम जो शुरू होगा शरीर छोड़ने तक चलेगा। ब्रह्मा के कब तक चला, मम्मा के कब तक चला, शरीर छोड़ने तक। बीच में भाग नहीं सकता तुम। ये मत समझ तुम कि कहीं तो ठीक हो जाएगा, ठीक सीधा सतयुग में, या नहीं, यहां सोच ही नहीं कि कुछ ठीक होगा। इम्पॉसिबल है ठीक होना। बिगड़ते 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 तेरा शरीर भी छोड़ जाएगा, पर ठीक कुछ नहीं होगा। हाँ, तू ठीक होगा। अपने को ठीक करना है तो बाहर ही त्यागना पड़ेगा। बाहर ही ठीक चाहते हो तो अपने को त्याग दो, बात समाप्त। मर्जी आपकी, त्यागना किसको है। अगर सब ठीक है आपके जीवन में, मना गड़बड़ है बहुत ज्यादा, ध्यान देना इस बात पर। मर्जी आपकी, सारी समझ की बातें हैं। पाप इतने निकलेंगे, जैसे आत्मिक स्थिति बढ़ाओगे, याद बढ़ाओगे, जाएंगे कहाँ, बाहर ही तो निकलेंगे। तुम थक नहीं सकते। सर्दी आए गई, खांसी होगी, खांसी गई बुखार होगा, बुखार गया और कुछ होगा। बीमारियां भी नहीं रुकेंगी, वो लगी रहेंगी। तुम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी स्वस्थ हो जाओगे शारीरिक रूप से, इम्पॉसिबल है। सोच भी नहीं सकते सपने में भी कि तुम ठीक हो जाओगे। यह बच्चे यात्रा ही अलग है, सारा कारोबार अलग है। मर्जी आपकी, ऊर्जा कहाँ लगानी है, किसे ठीक करने में, ऊर्जा उतनी है। बाहरी सब ठीक करने में लगाओ या अंदरूनी, मर्जी आपकी बच्चे। स्मृति को कहाँ लगाना है, तो याद तो करता है, पर याद के बाद कुछ मांगता है। कभी न कभी बाबा अमृत वेले उठा दो, मांगा। बाबा मुरली अच्छे से समझा दो, मांगा। बाबा घर बार ठीक ठाक रहे, परिवार ठीक रहे, नौकरी धंधा ठीक रहे, मांगा। योग बल समाप्त। तेरा योग बल है, जहां चाहे लगा, तेरी अपनी मर्जी। तूने कुछ भी मांगा कि योग बल गया। समझ इन बातों को। मांगने से मरना भला, परमात्मा के वचन है। कुछ भी मांग। दवाई खा रहा है और तूने अगर आश की कि शरीर ठीक हो जाए, तो भी मांगना हुआ। देना पड़ेगा बच्चे योग बल। तू कर्म कर सकता है, मांग नहीं सकता कुछ भी। मांगना अलाउड नहीं है। ध्यान दो इस बात पर। देखो बच्चे, बाप की स्मृति कितनी रहती है, विचार करो।
स्मृति। स्मृति अगर ठीक से है तो कुछ नहीं मांगेगा, जो जैसा है एक्सेप्ट करेगा और चलता रहेगा। स्मृति अगर ठीक है तो बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा देख तुझे तेरी स्मृति है क्या, हु आर यू। समझ की बात है सारी। जितना जमा करेगा उतना ही पाएगा। देख जमा कितना किया है। अब तर्क लगाओ कि शरीर छोड़ देते हो तो अगला जन्म क्या मिलेगा। अब स्वयं से तर्क लगाओ, आप कल्पना करो आपके योग बल को लेकर कि कितना योग बल जमा है, अगला जन्म क्या होगा। अब स्वयं देखो बच्चे, चिंतन करो। तुम भ्रम में हो पूर्ण रूप से। होगा, सब हो जाएगा, बाबा करेगा। बच्चे मैं इन सब के लिए नहीं बैठा हूं, मैं बस ज्ञान देने के लिए बैठा हूं। मर्जी तुम्हारी, ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। मैंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की कि करो ही। सब समझ है बच्चे सारी। चिंतन करो अपने से पूरा पूरा, विचार करो। स्मृति रहती है, कौन से कर्म में रहते। अभी मुरली के लिए बैठे, आत्मा समझकर बाप की स्मृति रही, विचार करो। अगर मुरली में बैठने में ही स्मृति नहीं रही, मुरली क्या स्मृति में रहेगी। मुरली क्या याद रखोगे। तुम्हारा एक ही काम है संगम पर, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यही तुम्हारा संगम है। तुम आत्मा और बाबा पर करते हो। विचार करो अपने से बच्चे। स्मृति देखो, चिंतन करो, स्मृति रहती है क्या। दिन चला जाएगा। आज कितनी तारीख, 15 नवंबर, वो भी खत्म हो जाएगा। कितना इकट्ठा किया 15 नवंबर को। स्मृति का बल, योग बल, याद का बल। तुम स्वयं विचार करो। तुम चल रहे हो ऐसे ही, जमा कितना कर रहे हो। जमा नहीं होगा। 15 नवंबर एक कल्प का चला जाएगा। 15 नवंबर 2024 एक कल्प का चला गया। उस दिन जमा क्या किया, इतना सा या कुछ भी नहीं। अब ये कब आएगा, अगले कल्प में वापिस नहीं आएगा। वो भी तुम कहाँ होंगे पता नहीं। सेम माहौल में तुम बैठोगे इसकी गारंटी नहीं है। सजगता है तो करो, नहीं है तो छोड़ो बच्चे, मर्जी तुम्हारी। पर सदा स्मृति चाहिए। क्या लिखा है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। तुम विस्मृति में हो तो घाटे में हो। घाटे जैसा कोई काम नहीं कर रहा हो पर घाटा हो रहा है। संगम पर परमात्मा की विस्मृति ही घाटा है। देख बच्चे, विचार कर, फायदे में हो या घाटे में हो। परमात्मा की विस्मृति है तो घाटा है, नुकसान है बच्चे। तो स्वयं विचार कर, ध्यान देना स्मृति पर। बच्चे स्मृति सब कुछ है। संगम पर सब कुछ। तुम्हें कितने रहते हैं, मैं कहाँ कह रहा हूं 1 मिनट, 1 घड़ी, 1 घंटा नहीं बच्चे, 1-1 सेकेंड, जितना पॉसिबल हो, मिली सेकेंड। कहाँ स्मृति में रहते हो।
समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे। स्मृति नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना भी ज्ञान सुनो। जिसके पास जितनी स्मृति की ताकत होगी, योग बल, याद का बल, उतना ही आप ज्ञान को उठा पाओगे। न उससे कम न उससे ज्यादा। कितना भी सुनो, सम्मुख सुनो या दूर से सुनो, ज्ञान उतना ही उठाओगे जितना योग बल है। योग बल अगर नहीं होगा तो ज्ञान नहीं उठा पाओगे। तुम्हें समझ में भी आएगा ये तुम्हारे कल्याण की बात है, फिर भी तुम उठा नहीं पाओगे। समझ में लाओ इस बात को। तुम्हें पूरा समझ में आएगा मुरली में, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे ही हमारा कल्याण होगा। पर धारणा नहीं होगी, योग बल नहीं है। धारणा योग बल पर निर्भर है। कोई बैठे या ना बैठे, तुम्हें धारणा करनी है ना। तुम्हें सर्दी बुखार हुआ है, संकल्प नहीं कट कर। कोई दवाई ले या ना ले, तुम लेते हो ना। बात समाप्त हुई। विचार करो अपने से पूरा। बच्चे, तुम्हें अपने लिए योग बल जमा करना है ना, तो कोई करे या ना करे, कोई नरक में चला जाएगा तो तुम राजी हो नरक में जाने के लिए? विचार करो। हाँ, हम तैयार हैं, वो नरक में जाएंगे तो हम भी जाएंगे, फिर जो चाहे करो उसके हिसाब से। पर तुम्हें स्वर्ग में जाना है ना, तुम्हें परिवर्तन करना है ना, तुम बदलाव चाहते हो ना, तो तुम करो। कोई नहीं चाहता, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो चाहता है उसे देखो, जो कर रहा है उसे देखो। समझ की बात है सारी। बच्चे, विचार करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो। देखो, तुम्हें परिवर्तन होना है या नहीं होना है, तुम स्वयं सोचो। तुम परिवर्तन चाहते या नहीं चाहते हो, विचार करो। बच्चे, समझ की बातें हैं। स्मृति कितनी रहती है, तुम नुकसान कर रहे हो। बैठे हो, विस्मृति में हो, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चल रहे हो, विस्मृति में हो, नुकसान हो रहा है। खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, विस्मृति में हो, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। बच्चे, विचार करो, तुम अपना प्रॉफिट कितना कर रहे हो, फायदा, या सिर्फ घाटे में जा रहे हो? स्मृति को देखो सदा। बच्चे, होश में आना। विस्मृति घाटा है, सदा स्मृति में रहो, सदा, तब फायदा होगा, वरना नहीं होगा बच्चे फायदा किसी भी प्रकार से। तुम स्वयं विचार करो, स्मृति में आओ, विस्मृति छोड़ो, या कहो विस्मृति में आओ, फायदा होगा। रहो विस्मृति में। समझ की बात है सारी। बच्चे, चिंतन करो अपने से पूरा, विचार करो हर बात को लेकर। स्मृति में रहना है या नहीं रहना है, फायदा करना है या नहीं करना है, सदा विचार करो। जहां परमात्म स्मृति नहीं है, वो मायावी कर्म है, कर्मों में। जहां परमात्म स्मृति नहीं है, बोल में, मायावी बोल है, नुकसान होगा तुम्हारा भी, दूसरे का भी। जहां परमात्म स्मृति नहीं है और जो दृष्टि है, नुकसान करेगी।
विचार कर बच्चे, जहां परमात्म स्मृति नहीं है ऐसा तू कुछ भी कर, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। मर्जी तेरी बच्चे, परमात्म स्मृति में ही कल्याण है। परमात्म स्मृति अगर नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। अरे इतनी सी तो बात, एक निराकार बिंदी को बस याद रखना है, इतनी सी बात है। वो भी अगर तुझे कठिन लग रही तो बच्चे तुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। खान पान याद है, वस्त्र अलंकार याद है, व्यवस्था याद है, घर गाड़ी बंगला याद है, देह के सारे संबंध याद है, देह की सारी व्यवस्था याद है। कितनी बड़ी बड़ी बातें सारी। किसी रिश्ते को भी याद करना है, कितनी स्मृतियां रखनी पड़ती। इतनी सी बिंदी को याद करना है, वो तुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसी नजर घुमाई बिंदी आंखों में है, नजर के साथ बिंदी घूम रही, इतनी सी बात, और तुझसे हो नहीं रही। अजीब बात है भाई, अजीब है सब। बच्चे होश में आओ। ये लैपटॉप देख रहे हो, भले उसमें जो कुछ चल रहा है सॉफ्टवेयर मुरली का, पर उसमें क्या देखना। उस लैपटॉप में भी परमात्म स्मृति बिंदी को इमर्ज करना है, उसे देखते रहना है। वो बिंदी ही याद दिलाएगी कब क्या करना है। पर तुम कर्म को देख रहे हो, बिंदी को याद ही नहीं कर रहे हो। कर्म को देखने वाले कर्मों पर कितना भी अटेंशन रखो, गलती होकर ही रहेगी। और बिंदी को स्मृति में रखने वाले, परमात्मा को स्मृति में रखने वाले, कर्म में बेफिक्र भी रहे फिर भी कर्म ठीक होंगे। रिस्पॉन्सिबल परमात्मा है, क्योंकि तुम उसकी स्मृति में हो। तुम्हारे कर्मों को ठीक रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर तुम इस बात को समझ में ही नहीं ला रहे हो। तुम बोल पर ध्यान रख रहे हो, तुम उसकी स्मृति में नहीं रह रहे हो। इसलिए शब्द संभालने पड़ते हैं। मैं संभालता हूं शब्द, क्यों? क्योंकि मैं मेरी स्मृति में हूं सदा। मुझे संभालना नहीं पड़ता। ये बोले वो बोले, नहीं, ये सब धंधा मैं नहीं करता। जो आता है बोल देता हूं, क्योंकि मैं मेरी स्मृति में हूं। मुझे पता है समय अनुसार, ड्रामा अनुसार, विश्व कल्याण अर्थ जो चाहिए निकलेगा। इसलिए मैं नहीं संभालता बोल को, न मैं कर्मों को संभालता हूं, न मैं दृष्टि को संभालता हूं। तुम सब संभालते हो, क्योंकि न तुम तुम्हारी स्मृति में हो, न तुम परमात्मा की स्मृति में हो। बच्चे होश में आ जाओ। अगर एक स्मृति में रहने से सारा भार हट जाता है तो स्मृति में रहने में क्या हर्जा है? सारा भार हट जाता है, पर तुम्हारी माया राजी नहीं बच्चे, तुम्हें स्मृति में रहने नहीं देती। तुम कर्म कॉन्शियसनेस हो, तुम बोल कॉन्शियसनेस हो, तुम दृष्टि कॉन्शियसनेस हो, तुम संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति और भाव कॉन्शियसनेस हो। यू आर नॉट रेडी टू बी सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस। बच्चे होश में आ जाओ। सोल कॉन्शियस माना आत्मा की स्मृति, गॉड कॉन्शियस माना परमात्मा स्मृति। सिंपल सी बात है। तुम तैयार नहीं हो उस अवस्था में रहने के लिए। बच्चे होश में आओ पूरा पूरा। अभी भी मुरली सुन रहे हो, किससे देख रहे हो? इससे या मुझे? किससे देख रहे हो? किससे मुरली सुन रहे हो? इससे या मुझसे? तन से मुरली सुन रहे हो या मुझे निराकार से सुन रहे हो? मुरली किससे सुन रहे हो?
तुम किस कॉन्शियसनेस में हो? विचार करो बच्चे, होश में आ जाओ। तुम्हारी अपनी मर्जी, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागो, अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओ। जब कॉन्शियसनेस में नहीं आते तब तक तुम परमात्म कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाओगे, माना उसकी स्मृति को स्मृति में नहीं ला पाओगे। ध्यान देना इस बात पर। तुम ऐसे सोचोगे, नहीं बच्चे, सब समझ की बात है, पर तुम राजी नहीं। बच्चे, होश में आ जाओ, देखो, विचार करो। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। माथे पर अगर कुछ चिपका दिया, उसको तार बांधी, तार को आगे कुछ चिपका दिया, होश रहता है ना कि यहाँ कुछ है, दिख रहा है ना, और माथे से चिपका हुआ है। बस स्टार से बाप चिपका हुआ है, जहां भी देख रहे हो साथ में बाबा है, या फिर कंबाइंड रूप में। इतनी सी तो बात है, पर तुम राजी नहीं हो, तुम्हारी माया करने नहीं देती। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा जागृति में आ जाओ, पूर्ण रूप से। देखो, अपने आप को चेक करो। परमात्म स्मृति के बिगर शक्ति नहीं मिलेगी। और बच्चे, तुम्हें पता नहीं, तुम शक्ति खर्च कर रहे हो रोज के रोज। तुम्हारे पास कुछ नहीं बच रहा है। परमात्म स्मृति में आ जाओ, तभी कल्याण होगा, वरना बच्चे कल्याण नहीं होगा, चाहो तो भी नहीं होगा। स्मृति इंपॉर्टेंट है। कितनी रहती है? विचार करो अपने से। कल्याण चाहते हो तो स्मृति बढ़ाओ, स्मृति का चार्ट पक्का करो। कल्याण चाहते हो तो, वरना बच्चे कल्याण नहीं होगा। तुम्हारी अपनी मर्जी। वापस इस बात में भी ना अच्छा लगे मत करो याद, जो ठीक लगे करो। मेरा काम है बताना। देखो स्मृति कितनी रहती, वापस मुरली हो जाएगी, उठोगे विस्मृति में, मुरली का वाइंड अप करोगे विस्मृति में, दूसरी सेवाओं में जाओगे विस्मृति में, वहां भी विस्मृति में सेवा करोगे। सारी स्मृति कहाँ है? स्मृति कहाँ है? ऐसे दिन खत्म हो जाएगा विस्मृति में। क्या पाया? कुछ नहीं। क्या खोया? बहुत कुछ। जो अब तक कमाया था वो लग गया आज का दिन ठीक रखने में, और घाटा हो गया। बच्चे, होश में आ जा। स्मृति पूरी। जब तक पूर्ण स्मृति नहीं है, कल्याण नहीं होगा। बाकी तेरी मर्जी। सारे भोजन में, नाश्ते में एक निवाला काफी है, विस्मृति वाला तुम्हें गिराने के लिए। एक निवाला, 12, 15, 20, 25 जितने भी निवाले खाते हो, उसमें से एक निवाला इनफ है, जिससे माया तुम्हें गिराएगी। बस एक निवाला, जिसमें तुम बाप की याद में नहीं थे, बस उसका काम हो गया, उससे ज्यादा नहीं लगता। वो तुम्हें भुला देगी, वो तुम्हारी माया है। जब तक तुम्हें संसार में रस आ रहा है, तुम्हें बच्चे परमात्मा में रस नहीं आएगा। तुम्हें उठने में रस है ना, बैठने में रस है, जागने में रस है, सोने में रस है, खाने में रस है, पीने में रस है। संसार की हर बात में जब तक तुम्हें रस आ रहा है, तब तक माया जागृत है। ड्रामा
सब भोजन के बाद एक दूसरे को पूछते हैं, या भोजन के वक्त, भोजन कैसे बना है, मजा आया, अच्छा लगा? कभी पूछा नहीं। हर निवाले में याद हुई, मजा आया ना याद करने भोजन पर? स्वाद ही पूछेंगे, नींद ही पूछेंगे, नींद कैसी हुई शरीर की, ये नहीं पूछेंगे। सपने आए थे बाबा के, याद के, पढ़ाई के, नींद में स्मृति रही, नहीं पूछेंगे कोई। माया है ना। हर कोई कहता है मेरी नींद अच्छी हुई, हर कोई कहता है मेरी नींद अच्छी नहीं हुई आज, पर कभी किसी ने नहीं कहा मेरी याद अच्छी हुई नींद में, या नींद में मेरी याद अच्छी नहीं हुई। भोजन मेरा अच्छा हुआ, पर भोजन पर याद अच्छी हुई या अच्छी नहीं हुई कभी कोई नहीं कहता। तुम संसार में व्यस्त हो बच्चे, संभल कर रहना। माँ स्मृति में रहोगे तो कल्याण होगा, वरना ड्रामा, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर है, यह कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलियुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। पुण्य आत्मा तो आत्मिक स्थिति वाले बन सकते हैं, आत्मा ही नहीं है, पुण्य कहां से घटित होगा? पुण्य करने के लिए आत्मा उपस्थित है क्या? पुण्य सिर्फ आत्मा की उपस्थिति में घटित होता है, बात समाप्त। बाकी आत्मा की अनुपस्थिति में पाप होता है। तुम्हारी अपनी मर्जी। पुण्य करने के लिए आत्मा कहाँ है? तुम जो जमा समझते हो वो जमा करने के लिए आत्मा कहाँ है? वेयर इज द सोल? बताओ जरा, आत्मा कहाँ है जमा के लिए? आत्मा ही नहीं है, जमा क्या करोगे? समझ की बात है, जमा करोगे क्या जब आत्मा ही नहीं है? जमा किसके पास होगा जब आत्मा ही नहीं है? समझ है बच्चे? तुम मुरली सुन रहे हो, आत्मा है उपस्थित मुरली जमा करने के लिए। आत्मा ही नहीं है तो मुरली का कोई बल जमा नहीं होगा। बल कितने वर्षों से भी सुन रहे हो, जमा कुछ नहीं होगा। योग कर रहे हो, आत्मा उपस्थित होती है। सेवा करते हो यज्ञ की, आत्मा उपस्थित होती है। विचार करो, आत्मा नहीं है, पाप चढ़ता है। बच्चे ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति में नहीं हो और अन्न भी बनाया भंडारी से, पाप लगा। भोग भी भरा लगाया, पाप लगा। आत्मा कहाँ है? और कड़ा पाप। आत्मिक स्थिति में नहीं हो, यज्ञ में कोई सेवा की, पाप लगा। संभल कर रहना बच्चे, इसलिए यह पाप जल्दी लगते हैं अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो। आत्मा समझकर कर्म नहीं कर रहे हो तो पाप जल्दी लगते हैं। तुम बड़े खुश हो जाते हो, तुमने ये किया वो किया वो किया, तुम्हें ये सेवा मिली वो सेवा मिली, पाप जमा हुए। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत पाप जमा हुए क्योंकि आत्मा उपस्थित नहीं थी। कैमरा भी हैंडल करो, ये लैपटॉप साउंड सिस्टम भी हैंडल करो, अगर हैंडल करते वक्त आत्मा उपस्थित नहीं है तो पाप चढ़ रहा है। संभल कर रहना बच्चों, संसार में 1 गुना चढ़ेगा, यहां 100 गुना पाप। संभल कर रहना। यहां बड़ा पाप चढ़ता है, कड़ा, अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो।
मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। पुण्य तो भूल ही जाओ बच्चे, आत्मा ही उपस्थित नहीं, पुण्य कहाँ से होगा। कहते सभी पुण्य आत्मा, पर पुण्य आत्मा कहने के लिए आत्मा कहाँ पर है, किसे पता है? आत्मा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, जानते हो? तो पुण्य आत्मा कहाँ से बन गए तुम? समझ की बात है, होश में आना बच्चे। कहीं पुण्य के चक्कर में पाप ना जमा करो। भ्रम में रहोगे कि पुण्य जमा कर रहे हो, कि पुण्य जमा कर रहे हो, भ्रम में रहोगे, पर जमा तो पाप ही हो रहे सारे। होश में आ जाओ, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे। आत्मा उपस्थित नहीं है, कुछ भी करो पाप ही हो रहा है। कुछ भी करो, कितना भी बड़ा पुण्य का काम करो, पाप ही हो रहा है। क्योंकि पुण्य सिर्फ आत्मा से होता है, पाप माया से होता है। जहां आत्मा उपस्थित नहीं है वो माया है, माना पाप हुआ। मर्जी तुम्हारी, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। सबको रखना चाहिए अपना अपना चार्ट, मत दिखाओ किसी को। तुम्हें ठीक लगे तो रखो, ना लगे नहीं रखो, कि तुमने अपना कितना फायदा बढ़ाया। मर्जी तुम्हारी, याद से ही प्रॉफिट होगा, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई, सबको चार्ट रखना चाहिए। चार्ट होगा तो कल्याण हो पाएगा, वरना बच्चे नहीं होगा। किसी को दिखाने की बात नहीं है चार्ट, वो तो अपना चार्ट है, अपने लिए, कि अपने को पता पड़े। ड्रामा 2 नंबर, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान है, कर्म बंधनों को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। बच्चे देखो, न्यारे हो, न्यारे होंगे तो बच्चे परिवर्तन होगा। कर्म बंधन में हो, बंधन में हो, सेवा को भी अपना समझ लिया,
तुम चेक करो तुम्हारी कौन सी सेवा है, और अगर कुछ मिले तुम फंस गए हो। तुम्हारी एक ही सेवा है, अपने को अपने स्वरूप में लाना और उस स्वरूप में आकर परमात्मा को याद करना। इससे अलग अगर तुमने किसी सेवा को अपनी सेवा समझ लिया है तो बच्चे गफलत कर रहे हो। तुम्हारी यहां कोई सेवा नहीं है, बाकी सब परमात्मा कर रहा है। तुम देखो, चेक करो अपने को। तुमने किसी सेवा को पकड़ के तो नहीं रखा, ये लैपटॉप, कैमरा, ये सिस्टम, ये मुरली की व्यवस्था, भंडारी, कोई भी सेवा जिस सेवा के लिए लगता है क्या मेरी सेवा, मेरा कार्य, विचार करो। कहीं भी अंशता भी लगता है तो गफलत हो रही, फंसे हुए हो। मर्जी आपकी। बहुत बच्चे सेवाओं में फंस गए हैं, कर्म बंधन से निकले हैं, सेवा के बंधन में फंस गए हैं। मेरी सेवा समझकर, यही मेरी सेवा है, सारी समझ, सभी फंस गए हैं। दुनिया में जितने बच्चे हैं बाबा के, बाबा पूछना चाहता है, जो मुरली पढ़ते हैं उनको कहा आज से आपका मुरली पढ़ने का पाठ समाप्त हुआ, कोई और पढ़ेगा, आपको सुननी है, तैयार हो। जो योग करा रहे उनको कहा आज से आपका योग कराने का पाठ समाप्त हुआ, आज से आपको योग करना है। आपके ही जिन बच्चों में से कोई सीखा हुआ है योग, वो योग कराएगा, आपको करना है, राजी हो। जितनी संदेशी आए उनको कहा संदेशी का पाठ समाप्त हुआ, राजी हो। जो भी हो, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हेड है, इंचार्ज है, सबको कहा ये सेवा पूरी हुई आपकी, अभी आपको आत्म कल्याण करना है, किसी और को इंचार्ज बनाया जा रहा है, राजी हो। विचार करो। बच्चे संभल कर रहे हैं ना। सेवा के बंधन में अगर आप फंस गए, गति क्या है पता है? चांडाल के परिवार वाले संभल कर रहे हैं। चांडाल के परिवार में गति होगी। माफ करना, कोई भी सेवा हो, मुरली पढ़ने की हो, योग कराने की हो, कुछ भी सेवा हो, फंस गए। ड्रामा बच्चे हैं। सेवा को अपना सपने में भी नहीं समझना है, वो तो परमात्मा की है। तुम देखो अपने आप से, कहीं समझते तो नहीं हो। अभी शायद वैराग्य आया होगा। तुम कोई सेवा कर रहे हो और मैंने किसी को भेजा और कहा, उसने अरे उठो, आपको नहीं आता, आप बैठो। गुस्सा तो नहीं आएगा, नाराज तो नहीं होंगे। अरे चलो, आपको दाल बनाना नहीं आती, आप आ जाओ, आप बनाओ। नाराज तो नहीं होंगे। ठीक, नाराज होना सिद्ध करता है सेवा को पकड़ के रखा है। स्वयं से विचार करो। गति है चांडाल का परिवार। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो सब चाहिए। चांडाल के परिवार में जाओ या नारायण के परिवार में जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मर्जी तुम्हारी। कहाँ चलना है, कैसे चलना है, जो अच्छा लगे करो। बहुत बच्चे पकड़ के बैठे, सेवाओं, ड्रामा, दुर्गति होगी। पकड़ना है, पहली सेवा पकड़ो, अपने को आत्मिक स्थिति में लाना है और याद में बिठाना है 8 घंटा और उससे ऊपर। यह है पहली सेवा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा